समुद्री तूफान बिपरजॉय केटी बंदर से 150 और कराची से 250 किलोमीटर दूर। सिस्टम के मरकज में 150 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं। सिंध की साहिली पट्टी तूफानी बारिशों की जद में। ठट्ठा, बदीन, सजावल और गिरदनवाह में तेज हवाओं के साथ बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। तूफानी हवाओं से खंबे उखड़ गए। केटी बंदर में हालात बिगड़ गए। वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। केटी बंदर को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। बदीन की साहिली पट्टी पर तूफान ने माहीगीरों के घरों को तबाह कर दिया। जाती, खारोछान और शाहबंदर के इलाके खतरे की जद में। बदीन में 0 पॉइंट समेत दीगर इलाकों से इनखला मुकम्मल। संजावी में सैलाब से राब्ता सड़कें बंद। सजावल का गांव हाजी डोंगर समंदरी लहरों की लपेट में आ गया। सजावल में माहीगीरों की शिकार के लिए जाने वाली कश्ती वापस न आई। 8 माहीगीर लापता। नवाबशाह में भी तूफानी बारिशें। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बिजली की सप्लाई मअतल। 3 करोड़ 80 लाख आबाद हाई रिस्क पर। 55,000 से जायद अफराद मुतासिर। साहिली इलाकों से 82,000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। कराची में हॉक्स पे पर समंदर में शदीद तूग़यानी। तूफानी हवाओं से लहरें बिफर गईं। हॉक्स पे जाने वाले तमाम रास्तों पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात। शहर कायद में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। इब्राहिम हैदरी, बिन कासिम, गुलशन हदीद, पोर्ट कासिम, शाह लतीफ टाउन और दीगर इलाकों में रिमझिम। मलीर, सऊदाबाद, क्लिफ्टन, नॉर्थ नाज़िमाबाद, गार्डन में भी बारिश। शहर के मशरिक में सुपर हाईवे से लेकर साहिली पट्टी तक गहरे बादल छा गए। गवादर में समुद्री तूफान के पेश नज़र हाई अलर्ट जारी। हब गडानी में समुद्र की लहरें बेकाबू होने लगी। मुसलसल बारिश से समुद्री पानी गडानी पिकनिक पॉइंट में दाखिल हो गया। पाक फौज और ज़िला इंतज़ामिया के रिलीफ और एमरजेंसी कैंप कायम। उधर गोट अब्दुल्ला डगारजाई का रास्ता शहर से 2 दिन से मुनक़ते। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। समुद्री कटाव की सूरत हाल पर हुकूमत से इक़दामात का मुतालबा कर दिया। समुद्री तूफान पूरी ताकत से भारत से टकरा गया। भारत के साहिलों पर शदीद बारिश। तूफानी हवाओं ने तनावर दरख्त उखाड़ फेंके। साहिली इलाकों में घरों की छतें पत्तों की तरह उड़ती रही। तंदो तेज हवा ने सड़कों पर पार्क गाड़ियों को भी उड़ा कर रख दिया। हर तरफ गर्दो गुबार। साहिलों पर पड़े कंटेनर्स उलट गए। समंदर किनारों की हुदूद से आज़ाद हो गया। बिफरी मौजें आबादियों में दाखिल। तूफान ने समंदर किनारे मौजूद पुल को भी अपनी लपेट में ले लिया। गुजरात में 1 लाख से जायद अफराद की नकल मकानी। ट्रेन और फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बंद। भारतीय चीफ माहिर मौसमात का कहना है कि तूफान को समंदर अबूर करने में 3 से 4 घंटे लगेंगे। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई रद्दो-बदल नहीं किया। पेट्रोल और डीजल की कीमतें 30 जून तक बरकरार रहेंगी। जियो पॉलिटिक्स हो रही है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। पाकिस्तान को इस सतह पर लाया जा रहा है कि हम श्रीलंका बने। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का इंकशाफ। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना में गुफ्तगू करते हुए इसहाक डार ने कहा, IMF चाहता है हम किसी शोबे में बिल्कुल टैक्स इस्तिस्ना ना दें। IMF की हर बात नहीं मान सकते। स्टेट बैंक एक्ट में तरामीम नाकाबिले बर्दाश्त हैं। स्टेट बैंक पाकिस्तान का बैंक है, किसी आलमी इदारे का नहीं। सारा दिन दिवालिया होने की रट लगाने वाले नाकाम हो चुके। पाकिस्तान ने बजट में टैक्स नेट वसी करने का मौका गंवा दिया। IMF बजट की मंजूरी से पहले हुकूमत से मिलकर काम करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा एस्टर प्रेस का कहना है कि माली इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी हुकूमत से बातचीत कर रहे हैं। नए टैक्सों के अखराजात की तवील फहरिस्त ने टैक्स के निज़ाम की शफाफियत को कम कर दिया है। एमनेस्टी प्रोग्राम की शराइत हुक्मरानी के एजेंडे के खिलाफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान से तवानाई के शोबे में ताउन के ख्वाहिशमंद। वज़ीर आज़म की बाकू में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान तवानाई बहरान का शिकार है। आज़रबाईजान के साथ पेट्रोलियम मसनूआत के मामले पर ताउन चाहते हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी के बहुत मौके हैं। आज़रबाईजान के सदर की वज़ीर आज़म की ख्वाहिश का खैर मकदम। कहते हैं दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत बढ़ाने के मौके हैं। आवाम की बेहतरी के लिए मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के दौरे के बाद वतन वापस रवाना।
Говорит по-русски красиво? Хорошо, но я лучше. Я не понимаю. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रूसी ज़ुबान बोल कर सबको हैरान कर दिया। वज़ीर आज़म की आज़रबाईजान के सदर से रूसी ज़ुबान में गुफ्तगू। इर्द गिर्द मौजूद मेज़बान वज़ीर आज़म की रूसी ज़ुबान में बातचीत सुनकर हैरान रह गए। शहबाज शरीफ अरबी, इंग्लिश, टर्किश, चीनी, पश्तो और सिंधी ज़ुबान पर भी उबूर रखते हैं। मुख्तलिफ महाफिल में गाने गा कर दाद भी समेट चुके हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जीत पर पीपल्स पार्टी का जश्न। नौमुंतखब मेयर और पार्टी कारकुन गानों पर झूमते रहे। शानदार आतिशबाजी की गई। मुर्तज़ा वहाब ने 173 वोट लिए, बैठ के लगाकर खुशी मनाई। जमात इस्लामी के हाफिज नेमो रहमान ने 160 वोट लिए। तहरीक इंसाफ के 32 अरकान गैर हाजिर रहे। वोटिंग शो ऑफ हैंड से हुई। पीपल्स पार्टी के एक तीर से 6 शिकार। सिंध में मेयर के तमाम 6 ओहदों पर पीपल्स पार्टी कामयाब। मेयर के नताइज आते ही शहर कायद का सियासी पारा हाई। कराची आर्ट्स कौंसिल का इलाका मैदान जंग बन गया। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के कारकुन में तसादुम, एक दूसरे पर पथराव किया। आर्ट्स कौंसिल के बाहर खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए। दोनों जमातों के कारकुन एक दूसरे की तरफ लपकते रहे, गुत्थम गुत्था भी हुए। हालात कशीदा होने पर पुलिस और रेंजर्स का एक्शन। कारकुनों पर लाठी चार्ज और शैलिंग, मुतअद्दिद को गिरफ्तार कर लिया। जमात इस्लामी का मेयर कराची के इंतखाब के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। हाफिज नेमो रहमान कहते हैं अरकान को लापता करके जमहूरियत पर शब खून मारा गया। कराची के अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया। पीपल्स पार्टी जायज अंदाज में जीती तो इनको मुबारकबाद देते। कराची के मैंडेट पर कब्जा किया जा रहा है। मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब के नताइज और अमल को मुस्तरद करते हैं। पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। हमारे 173 नंबर थे, इतने ही वोट पड़े, ये तासुर ख़त्म हो गया। पीपल्स पार्टी कराची की जमात नहीं। सूबाई वज़ीर सैयद गनी का सिंध असम्बली में इज़हार ख़याल कहा। PTI में जिन्हें ज़बरदस्ती लाया गया वो छोड़ गए। किसी ने अगवा किया तो पुलिस में रिपोर्ट करवाते। पूरे मुल्क में तहरीक इंसाफ में इंतशार है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की जमात इस्लामी को हंगामों से बाज रहने की बात। जो पीपल्स पार्टी का वादा है, बिलावल साहब का वादा है कि दिन रात काम करना है, लोगों की खिदमत करनी है, उस सिलसिले का आगाज आज रात से हो चुका है। नौमुंतखब मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा मेयर कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मुर्तज़ा वहाब ने जौहर चौरंगी अंडरपास पर जारी काम का मुआयना किया। कहा अंडरपास का काम जल्द मुकम्मल किया जाए। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का ओल्ड सिटी एरिया में गार्डन नाले का भी दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा बरसाती नालों की सफाई का काम जल्द मुकम्मल किया जाए। लाहौर में साबिक गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ़ खोसा के घर पर फायरिंग का वाक़या पेश आया। सरदार लतीफ़ खोसा का कहना है कि फायरिंग से उनका ड्राइवर जख्मी हुआ जबकि हमलावर फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि सरदार लतीफ़ खोसा के घर के बाहर से गोलियों के कई खौल मिले हैं। गोलियां घर के दरवाजे को चीरती हुई अंदर खड़ी गाड़ियों को लगी। मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी तैयारियां मजीद तेज करने का फैसला। मरी, हाफिजाबाद और ननकाना में फौरी वर्कर्स कन्वेंशन कराने का फैसला। पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ की वर्कर्स कन्वेंशन के इनेकाद की हिदायत। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज इस्लामाबाद पहुंच गईं। मरियम नवाज इस्लामाबाद में तंजीमी इजलास में शिरकत करेंगी। शाहिद हाकान अब्बासी की दावत पर मरियम नवाज मरी के कन्वेंशन में शिरकत करेंगी। बुशरा बीबी के खिलाफ एंटी करप्शन में एक और मुकदमा दर्ज। साबिक खातून अव्वल के भाई का नाम भी FIR में शामिल। दोनों पर आबाई गांव में तरक्याती कामों पर करप्शन का इल्ज़ाम। FIR के मुताबिक गांव कोईकी बहावल में तरक्याती कामों की मद में करोड़ों रुपए खुर्द बुर्द किए गए। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की इमाम पर अहमद मुश्तबा ने मनपसंद अफराद को ठेके दिए। अदायगियों के लिए फर्जी रिकॉर्ड मुरतब किया गया।